मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम व्यू टैब को शुरू करने जा रहे हैं। व्यू टैब की मदद से हम अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद उसे चेक कर सकते हैं कि वो हर तरह से कंप्लीट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक ना हो, और अगर हमने कोई करेक्शन करनी है तो वो करेक्शन भी हम कर सकते हैं। व्यू टैब में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन वर्कबुक व्यू का है। इसमें सबसे पहले नॉर्मल है। तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, अपनी वर्कशीट पे काम कर रहे होते हैं, तो जो व्यू हमें नजर आ रहा होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम वर्क करते हुए नॉर्मल व्यू में होते हैं तो फिर यहाँ नॉर्मल व्यू देने की क्या जरूरत है। यहाँ नॉर्मल व्यू देने की जरूरत इसलिए है कि जब हम पेज ब्रेक व्यू में जाते हैं या पेज लेआउट में जाते हैं या कस्टम व्यू में जाते हैं तो नॉर्मल व्यू से हम वापस अपने नॉर्मल व्यू में आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पेज ब्रेक व्यू का है। पेज ब्रेक व्यू से हम ये देख सकते हैं कि हमारा पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है। ये मैंने यूं ही कुछ डाटा लिख के कॉपी पेस्ट किया है। जब आप रियल में कोई वर्क कर रहे होंगे, ज़ाहिर है उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, तो आप देख सकते हैं कि वो आपका कहाँ से पार्टीशन होगी, कितना हिस्सा किस पेज में आएगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये मेरा पेज ब्रेक व्यू आ गया। यहां से अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा कितना हिस्सा मेरे पेज के किस हिस्से में आ रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है इसके इस तरफ का हिस्सा एक पेज है, ये दूसरा पेज है, और अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊं तो पेज नंबर भी आ रहे हैं। ये पेज नंबर 1, इसके नीचे पेज नंबर 2, इस तरफ पेज नंबर 3 और इस तरफ पेज नंबर 4 है। यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा डाटा 4 पेजेस में आएगा और कितने कॉलम और कितनी रोज एक पेज में आएगी। अगर मैं अपने पेज ब्रेक की जगह चेंज करना चाहूं, मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहूं कि इसका कितना हिस्सा दूसरे पेज में आए, तो मैं इस डॉटेड लाइन को यहां से पकड़कर ड्रैग करूं तो ये मेरा पोर्शन चेंज हो जाएगा। अगर इसमें पकड़कर इस तरफ ड्रैग करती हूं तो ये मजीद 2 लाइन इसमें ऐड हो जाएंगी और इस पेज के इस तरफ का हिस्सा कम हो जाएगा। और अगर मैं इसे पकड़कर इस तरफ ड्रैग करूं तो आप देखें इधर ये खाली जगह ज्यादा आ जाएगी, ये कॉलम मेरा बड़ा हो गया। अगर मैं वर्टिकली इसकी जगह चेंज करना चाहूं तो मैं अपने माउस का कर्सर यहां लाकर यहां से इस लाइन की जगह चेंज कर सकती हूं। और अगर मैं इस व्यू से बाहर आना चाहूं तो मैं नॉर्मल व्यू पे क्लिक करूंगी तो ये मैं नॉर्मल व्यू में आ गई। बाज़-औक़ात नॉर्मल व्यू में भी हमें हल्की सी डॉटेड लाइन नजर आ रही होती है और हमें पता चल रहा होता है कि हमारा पेज यहाँ से ब्रेक होगा, लेकिन इस तरह से हमें पेज नंबर पता नहीं चल रहे होते कि हमारा कौन सा हिस्सा किस पेज पे आएगा। लेकिन पेज ब्रेक व्यू से हमें पता चल जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का कितना पोर्शन कितने कौन से पेज पे आएगा और उस पेज का क्या नंबर होगा। उसके बाद पेज लेआउट है। पेज ब्रेक व्यू से हमें जस्ट अपने डॉक्यूमेंट की पार्टीशन नजर आती है कि उसका कितना हिस्सा कितने पेज पे आएगा, कौन से पेज पे आएगा। लेकिन पेज लेआउट से हमें ये पता चल जाता है कि जब हम प्रिंट लेंगे उस वक्त हमारा पेज कैसा नजर आएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरा पेज लेआउट व्यू नजर आ रहा है। अगर मैं इसे नीचे को स्क्रॉल करूं तो ये नीचे मेरे पेज नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल व्यू देखना चाहूं तो मैं हॉरिजॉन्टल बार से इसको मूव करके इसका व्यू देख सकती हूं कि यहां से मेरे पेज की पार्टीशन हो रही है। और यहाँ पे हेडर लिखने के लिए भी जगह है। यहाँ पे मैं हेडर लिख सकती हूँ और मैं किसी एक पे हेडर लिखूंगी तो हम पेजेस पे नजर आएगी। उसमें मैं यहाँ पे लिखूं माय डाटा और उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो आप देखें यही हेडिंग मेरे दूसरे पेज पे आ रही है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से इसे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर भी मेरी हेडिंग नजर आ रही है कि मैं एक पेज पे हेडिंग दूंगी तो मेरे तमाम पेजेस पे नजर आएगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे इसको फुटर भी दे सकती हूँ। अगर मैं फुटर देना चाहूँ यहाँ से मैं ये सेट कर सकती हूँ कि प्रिंट के वक्त मेरा हेडर या फुटर कैसे नजर आएगा और उसके बाद मैं प्रिंट के वक्त इसमें कितनी हेडिंग आएगी, किस तरह से कॉलम आएंगे, किस तरह से रो आएंगे। और जब हम इसका प्रिंट लेते हैं तो जो प्रिंट लेआउट व्यू हमें नजर आ रहा होता है हमारा प्रिंट उसी के मुताबिक होता है। उसके बाद मैं दोबारा नॉर्मल व्यू पे क्लिक करती हूँ
तो नेक्स्ट हमारे पास कस्टम व्यू है। कस्टम व्यू से हमारे पास बहुत बड़ा अगर डाटा है, हजारों का डाटा है, तो हम किसी एक पोर्शंस को जो ज्यादा अहमियत का हामिल है उसे कस्टम व्यू में ऐड कर सकते हैं और जब चाहें उसे देख सकते हैं। जैसे मैं नीचे आती हूं और अपने डॉक्यूमेंट के इस हिस्से का व्यू कस्टम व्यू में ऐड करना चाहती हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके कस्टम व्यू पे आऊंगी और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगी और जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी और यहाँ मैं इसका नाम दे सकती हूँ। मैं इसका नाम टेबल 1 दे देती हूँ और इसे टेबल 1 नाम देने के बाद मैं ओके करूं तो ये मेरा व्यू ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और व्यू ऐड करना चाहूं तो मैं अपने इस हिस्से को सिलेक्ट करूंगी, कस्टम व्यू में आऊंगी, दोबारा ऐड बटन पर क्लिक करूंगी और अपनी इस सिलेक्शन को टेबल 2 का नाम दे दूंगी और ओके कर दूंगी तो मेरा ये व्यू भी ऐड हो जाएगा। अब इस वक्त मैं नॉर्मल व्यू में हूं और मैंने 2 कस्टम व्यू रिकॉर्ड किए हैं। अगर मैं इनमें से किसी भी व्यू को देखना चाहूं तो देख सकती हूँ और ये ऑप्शन हमारे लिए काफी यूजफुल उस वक्त हो जाता है जब हमारे पास हजारों की तादाद में डाटा होता है और हम किसी उसमें से किसी महसूस हिस्से को जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको देखना चाहते हैं तो उसे हम कस्टम व्यू में ऐड कर देते हैं ताकि जब हम जरूरत पड़े उस पर वर्क कर सकें और हमें पूरे डाटा में से उसे ढूंढना ना पड़े। अब मैं कस्टम व्यू पे आऊंगी और अगर मैंने टेबल 2 को व्यू करना है तो मैं टेबल 2 को सिलेक्ट करके शो पे क्लिक करूंगी तो अब देखिए मेरा टेबल 2 शो हो गया। उसके बाद मैं कस्टम व्यू पे दोबारा आऊंगी और अगर मैंने टेबल 1 को देखना है तो मैं टेबल 1 सिलेक्ट करके शो करूंगी तो ये मैं टेबल 1 पे चली गई। अगर मैं दोबारा टेबल 2 को देखना चाहूं तो मैं टेबल 2 पे आकर शो पे क्लिक करूंगी तो ये मैं टेबल 2 पे आ जाऊंगी। इस तरह से मैं जितने चाहूं कस्टम व्यू ऐड कर सकती हूं और अगर मैं इनमें से किसी व्यू को डिलीट करना चाहूं तो वो डिलीट कर सकती हूं। अगर मैं इस व्यू को डिलीट करना चाहूं तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा व्यू डिलीट हो जाएगा और अगर मैं टेबल 2 को डिलीट करना चाहूं तो मैं टेबल 2 सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मुझे पूछ रहा है डू यू विश टू डिलीट द व्यू टेबल 2 कि क्या आप वाकई ही में टेबल 2 व्यू को डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं यस करूंगी तो ये व्यू यहां से डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम कस्टम व्यू जो हिस्सा हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसे कस्टम व्यू में ऐड कर देते हैं ताकि जब हमने उस पर वर्कआउट करना है तो हम जस्ट कस्टम व्यू से उस हिस्से पे पहुंच जाएं, ना कि पूरे डाटा में से उसे ढूंढने बैठें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।